अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिद महमूद, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका अभी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 जो है उसको डिस्कस करना है। पहले जो 5 लेक्चर्स थे, वो जो पहला चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो पहला हाफ जो है वो हम लोगों ने 5 लेक्चर्स में कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट हाफ का पहला लेक्चर जो है इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली है क्या, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी पीरियोडिसिटी क्या है, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो इसमें वो सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट देता है, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट में भी पढ़ी थी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता क्या है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं, दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो यहां पर हम लोग इसी को दोबारा एक बार लिख भी लेते हैं। वो कहता है जी, द फिजिकल एंड chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट है जो उसने इस लेक्चर में दी हुई है। वो कहता है कि हम लोगों ने अब 1 बाय 1 जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहली जो है दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को हम लोग डिस्कस करते हैं। एटॉमिक साइज होता क्या है? एटॉमिक साइज, वो कहता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो जितनी भी स्फेरिकल चीजें होती हैं उनका बेटे साइज नहीं होता बल्कि उनका रेडियस होता है। तो इसीलिए यहां पर बात भी किसकी की जाएगी? एटॉमिक रेडियस की। तो ये यहां पर हमारे पास है एटॉमिक रेडियस, ये सिंगुलर है, प्लूरल इसका हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि रेडियस जो है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेडियस होता क्या है, एक जो सर्कल होता है उस सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो फासला है दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो इन केस ऑफ एटम, एटम के सेंटर में बेटे क्या होता है? एटम के सेंटर में आप लोगों को पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और एटम की बाउंड्री क्या होती है? उसका आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, उसका जो आखिरी शेल है वो उसकी बाउंड्री होती है। तो वो कहता है किसी भी एटम का उसके न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। और एक उसने आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन भी की हुई है कि ये क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स विच आर बॉन्डेड टूगेदर। ये भी उसने एक डेफिनेशन की हुई है। ये कैसे, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, हम लोगों ने बात की है रेडियस की। तो आप लोगों को पता है रेडियस क्या है कि ये एक अगर मेरे पास बेटा सर्कल है, तो वो कहता है इस सर्कल के सेंटर से लेकर इसकी जो बाउंड्री है यहां तक का जो फासला है दैट इज कॉल्ड रेडियस। इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो बात हमने की है एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? आपको पता है कि एटम है, एटम के सेंटर में बेटे हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस। ये उसका पहला शेल है, ये उसका दूसरा शेल है, ये उसका तीसरा शेल है, और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस से लेकर इसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला होगा दैट विल बी नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो इसी को हम लोग अभी डिफाइन भी करते हैं, फिर हम आगे इसको मजीद डिस्कस भी करेंगे। वो कहता है जी, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन एटम, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन atom from its nucleus to the outermost shell is called atomic radius। के किसी भी एटम का एवरेज डिस्टेंस है, कहां से? उसके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक। अब बात यहां पर है एवरेज डिस्टेंस की। हम लोगों ने एग्जैक्टली प्रीसाइजली इसको क्यों नहीं बोला, हमने इसको एवरेज ही क्यों बोला है?
तो इसकी बेटे आप लोगों के पास एक क्लियर कट रीजन ये है एवरेज लिखने की कि हम लोगों को पता है एटम की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 95% हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। हम उसको नाम दे देते हैं ऑर्बिटल का। तो वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 95% हो, उसको हम लोगों ने नाम दिया था ऑर्बिट का। तो ये हमारे पास इसलिए 100% श्योर नहीं हम लोग होते, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है कि ये एवरेज डिस्टेंस है, कोई किसी किस्म की इसकी स्पेसिफिक जो है वो बाउंड्री नहीं होती। तो यहीं से हम बात जो आपकी बुक पे उसने डिस्कस की हुई है कि आपकी बुक पे उसने डेफिनेशन क्या लिखी है, आपकी बुक पे इसने एक डेफिनेशन दी हुई है। वो डेफिनेशन क्या है? इट इज हाफ ऑफ द distance of two identical atoms which are bonded together, which are bonded together। तो ये बेटा इसकी सेकंड डेफिनेशन है, इसको भी आप लोगों ने जहन में रखना है। तो यहां से सवाल ये है कि एटॉमिक साइज की या एटॉमिक रेडियस की जरूरत पेश क्यों आई? तो इसके पीछे एक रीजन है। वो कहता है कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, उनको डिस्क्राइब कौन करता है? एटॉमिक साइज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाती है, हमारे पास मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर आ जाएगा, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जीज आ जाएंगी, हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें उनकी रिएक्टिविटी आ जाएगी। तो वो कहता है ये चूंकि डिस्क्राइब किसने करनी होती है? एटॉमिक रेडियस ने या एटॉमिक साइज ने। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो यहां पर एक बात लिख भी लो कि आप लोगों के पास जो एटॉमिक साइज है ये क्या करता है? ये एटॉमिक साइज डिस्क्राइब करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। अब वो कहता है कि इसको मेजर हम कैसे करते हैं। ये बात बेटे आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। वो कहता है इसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक हमारे पास है एक्सरेज डाइफ्रैक्शन, एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन, और एक हमारे पास है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। ये 3 टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक साइज को मेजर करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है? हमारे पास जो भी क्रिस्टल होती है उसके ऊपर हम एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करते हैं। जैसे ही हम इन एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सरेज जो हैं वो एलिमेंट्स की एग्जैक्ट पोजीशंस जो हैं वो बताना शुरू कर देती हैं। वो जो एग्जैक्ट पोजीशंस हैं उनके लिहाज से हम लोग क्या कर लेते हैं? फिर उनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स, उनके जो एग्जैक्ट न्यूक्लियाई हैं उनकी पोजीशन हमारे पास आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं? वो जो 2 बॉन्डेड एटम्स हैं उनका हाफ ले लेते हैं, तो वो हमारे पास इसका एटॉमिक रेडियस आ जाता है। ये है। अब वो कहता है इसको किस यूनिट में हम लोग यूज कर मेजर करते हैं, वो उसने यूनिट्स जो हैं वो भी आपकी बुक पे मेंशन किए हुए हैं। वो कहता है इसको मेजर करने के बेटे हमारे पास 2 बेसिक यूनिट्स हैं। एक हमारे पास होता है पिकोमीटर, जिसको हम मीटर में अगर लेके जाएं 10 की पावर -12 मीटर होती है इसकी वैल्यू, और दूसरा है एंगस्ट्रम जो कि हमारे पास होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो ये भी आप लोगों ने मीटर के अंदर भी वैल्यू याद रखनी है। ये पिकोमीटर है कि 1 पीएम, पिकोमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है बेटे पीएम, और एंगस्ट्रम होता है ए के ऊपर इस तरह से आप लोग निशान लगाते हो, तो ये एंगस्ट्रम है। ये किसके इक्वल है ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इन 2 यूनिट्स के अंदर हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं। इसके बाद है वो कहता है जी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को या एटॉमिक साइज को इफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स को हम लोग 1 बाय 1 अभी डिस्कस भी करेंगे
कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो बेटे एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं। तो यहां पर मेरे पास पहला फैक्टर है दैट इज नंबर ऑफ शेल्स, ये इफेक्ट करते हैं। सेकंड बेटे मेरे पास होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड मेरे पास है शील्डिंग इफेक्ट। ये तीन बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास एटॉमिक साइज को इफेक्ट कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। इनको वन बाय वन हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं। वो कहता है अब हम लोग बात करेंगे इनके ट्रेंड की, कि ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज का पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन ग्रुप्स। वो कहते हैं ग्रुप में जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो वो हम लोग मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो बेटे हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल जो है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज हो गया तो उसके नतीजे में हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं ये इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस भी इंक्रीज करता है और एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जब डिस्टेंस इंक्रीज कर गया है तो हम लोगों ने ये बात भी पढ़ी हुई है, न्यूक्लियस से आखिरी शेल तक का जो फासला है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो चूंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का फासला इंक्रीज कर गया है इसलिए हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ग्रुप के अंदर ट्रेंड ये है कि टॉप टू बॉटम जब हम लोग मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक रेडियस इनका जो रिलेशनशिप है दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे एटॉमिक रेडियस भी हमारे पास कम हो जाएगा। सेकंड है, इसी को अगर हम जस्टिफाई भी करें तो पहले हम सेकंड की तरफ जाने से पहले हम इसी को जस्टिफाई करते हैं। वो कहता है पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में मेरे पास है हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11। अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये मेरे पास हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है। लिथियम है, न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम है, न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो यहां पर एक शेल है तो इसका रेडियस ये हो गया, यहां पर शेल 2 हो गए इसका रेडियस ये हो गया, यहां पर शेल 3 हो गए इसका रेडियस ये हो गया। नीचे पोटाशियम है, पोटाशियम के 4 शेल हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास रुबीडियम है, उसके 5 हो जाएंगे, सीजियम के 6 हो जाएंगे और फ्रांसियम के 7 हो जाएंगे। कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज करने से न्यूक्लियस और आखिरी शेल का जो फासला है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा है दैट इज ट्रेंड इन पीरियड्स।
पीरियड्स के अंदर हमारे पास ट्रेंड क्या है। वो कहते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड में हम लोग मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लोग बेटे लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, शेल सेम रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और हमें पता है एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे तो इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पावरफुली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से साइज जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। जब साइज श्रिंक होगा तो न्यूक्लियस से आखिरी शेल का जो फासला है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है। कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई तो ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से साइज जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज करता है। और ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में ये इंक्रीज करता है। इसी को हम अभी जस्टिफाई भी करते हैं। वो कहता है जी ये अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, इनको अगर मैं चेक करूं, इसके आगे हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगी, इसी तरह हमारे पास आगे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो ये अगर इन चार को मैं चेक करूं तो ये लिथियम है, इसका 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड कार्बन इज 6। इसको अगर मैं देखूं, ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम है, ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर मैं मूव करूं, ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मेरे पास आ जाएंगे 3। आगे कार्बन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मेरे पास हो जाएंगे 4। तो लेफ्ट टू राइट अगर आप चेक करो तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 है, प्रोटॉन भी 3 है। इसमें इलेक्ट्रॉन 4 है, प्रोटॉन 4 हो गए, इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, प्रोटॉन भी 5 हो गए, इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, प्रोटॉन भी 6 हो गए। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, शेल 2-2 ही रह रहे हैं। इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। शेल सेम रह रहा है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर जाए, शेल सेम रहे, तो हमारे पास हम लोग कह देते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, साइज जो है बेटे वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारे पास है ट्रेंड इन पीरियड, ये है हमारे पास ट्रेंड इन ग्रुप। ये कंप्लीट लेक्चर है आप लोगों के पास एटॉमिक साइज का, जो कि बिल्कुल शॉर्टर वे में जितना आपकी बुक के ऊपर लिखा है वो सारा एक्सप्लेन किया है। होप सो आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग आयनिक रेडियस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।